कुरान शरीफ में लिखा है उसी को बताते हैं संत रामपाल महाराज जी। ते रोजे रखना, नमाज पढ़ना उस तरह से करती थी। तो मतलब मुझे परमात्मा की खोज थी कि परमात्मा कौन है। लेकिन मुझे अल्लाह का खोज है, मैं पहले ही से खोज कर रहा हूँ। हमें परमात्मा अल्लाह हमें मिल गए। लेकिन एक हृदय से अर्जी लगाने से आज कबीर परमात्मा ने और अल्लाह अकबर ने मेरी अर्जी को सुनी। आप खुद देखो अपनी कलाम पाक को उठा के, ना तो कहीं पर मुसलमान के बारे में ये लिखा है कि मुसलमान के लिए कुर्बानी लिखी है। कुर्बानी का मतलब था कि अल्लाह ताला की राह पे अपनी बुराइयों को कुर्बान कर देना। मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे मजहब नहीं देखना। अल्लाह ने कहा है कि तुम हमारे बच्चे हो, सब ये मजहब तो बनाए दीवारें हैं। दोस्तों, जब भी बात धर्मों की आती है तो लोग बढ़ चढ़कर अपने धर्म, अपने मजहब को सर्वश्रेष्ठ बताने लगते हैं। वहीं दूसरे धर्मों की बुराई करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन दोस्तों, भक्ति और धर्म शास्त्रों की कोई बात नहीं करते कि हमारे पवित्र शास्त्रों में आखिर लिखा क्या है और हमें भक्ति साधना, अल्लाह की इबादत करते करते भी लाभ क्यों नहीं मिल रहे हैं। इस बात पर तनिक भी विचार नहीं करते। इस्लाम मजहब के मुल्ला काजी और मुस्लिम प्रवक्ता कहते हैं कि अल्लाह की इबादत से सभी रोग और समस्याएं दूर हो जाती है। रोजा बंग, नमाज पर ज्यादा ध्यान दिया करो, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिलते और ना ही हमें धर्म शास्त्रों की सही जानकारी मिल पाती है। तो आइए जानते हैं कुछ मुस्लिम भाई बहनों से जिन्होंने इस्लाम मजहब से होते हुए भी बाखबर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उस अल्लाह की सच्ची इबादत में लग गए, जिससे इनको पता चला कि कैसे हमारे दुख तकलीफ दूर होंगे और वह अल्लाह अकबर मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना उस तरह से करती थी। तो मतलब मुझे परमात्मा की खोज थी कि परमात्मा कौन है। तो मैं उसी तरह से साधना करती, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं होता था उससे। मतलब उल्टा और दिक्कतें, परेशानियां रहती थी। किस प्रकार की समस्या थी आपको? मतलब भूत प्रेत की समस्या होने लग गई थी। किसी ने मतलब कर दिया था, जब दिखाने गए किसी को तांत्रिक के पास, तो उन्होंने कहा कि पीर वगैरह छोड़े हुए हैं, जैसे मुसलमान धर्म में होते हैं, मुसलमानी पीर छोड़ा हुआ है। तो सब देखने गए तो सब यही बोलते थे कि ठीक हो जाएंगे, मतलब जंतर वगैरह, धुनी वगैरह दे देते थे। तो ठीक नहीं हो पाती थी मैं, मतलब थोड़े टाइम ठीक होंगी फिर वही हाल हो जाती थी। बच्ची थी 3 महीने की और हम ज़्यादा परेशान रहने लगे अल्लाह अल्लाह कर करके। फिर एकदम हम कलियर शरीफ दरगाहों पे, मज़ारों पे सब जगह जाते थे, इतनी परेशानी में भी, फिर भी हमको कोई लाभ नहीं मिलते थे। हम अजमेर शरीफ गए, कलियर शरीफ गए और पटियाला में जो भी जहाँ जहाँ दरगाहें अच्छी अच्छी थी वहाँ भी जाते थे। अपनी समस्या लेके हमारी कोई पूरी नहीं होती थी और हम परेशान रहते थे। तो वो जेल चले गए थे। बहुत काफ़ी परेशानी थी सर। ये नमाज पढ़ के भी बहुत परेशानी थी, इतनी इबादत करने के बाद भी बहुत परेशानी थी। हमने कि हम अल्लाह को मानते तो मैं जाते तो नमाज पढ़ने के लिए, उससे मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। कह रहे आप सही से नहीं मानते। तो मैं कुरान शरीफ लाया निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से, दिल्ली में रहता था, तो वहाँ से मैं लाया कुरान शरीफ, पढ़ता रहा। मुझे उसमें पढ़ता तो रहा लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं। लेकिन फिर मेरे गाँव के रह रहे हैं वहाँ, उन्होंने ज्ञान गंगा दी मुझे कि ये भी पढ़ो भाई, आप अपना पढ़ते ही हो मजहब, ये भी पढ़ो। तो हमने कहा अच्छा ज्ञान है भाई, पढ़ना है। तो मैंने ज्ञान गंगा भी रखी। अब जब मैं ज्ञान गंगा में पढ़ने लगा तो पढ़ी तो उसमें उत्तर प्रश्न मिलने लगे मुझे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, यदि आप ऐसे ही फैक्ट के आधार पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। हमें संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमारे दामाद जो हिंदू समाज में थे उनने हमको बताया कि ये अपने अल्लाह हैं जी, देखो अपने कुरान शरीफ में जी लिखा है, वो लिखा है। फिर उन्होंने हमें सत्संग भी बताया और सुनाया। हमने कि हमें ले चलो, तो हमें आश्रम लेने गए। हमने कि ठीक है, हमें नाम उपदेश दिलवा दो। फिर हमने नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। फिर मैंने संत रामपाल महाराज जी के बारे में सुना तो मैंने नाम दीक्षा ली। मैंने मन में बोला अगर संत रामपाल महाराज जी सच्चे हैं तो मेरे हस्बैंड को निकलवा दो। तो उसी रात को संत रामपाल महाराज जी ने रात को मेरे हस्बैंड को जेल से निकलवा दिया। फिर मैंने 1 महीने बाद संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर मैंने हस्बैंड को समझाया कि देखो कुरान शरीफ में लिखा है कि कबीर ही अल्लाह है, जो अपन मानते हैं। उनको मैंने समझाया, कुरान शरीफ हम दोनों ने पढ़ा, उनने भी समझा ज्ञान। फिर मैंने नाम दीक्षा ली। फिर कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड ने भी नाम दीक्षा ले रखी।
संत रामपाल महाराज जी से। फिर मैंने एक हिंदू धर्म में शादी की। तो हिंदू धर्म में शादी करने के बाद जो उस वहाँ पे जो परंपरा है, जिस तरह की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी करती थी। मैं क्या शायद यहीं पे परमात्मा मिल जाए। तो वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं होता। 3-4 महीने थोड़ा ठीक रही, उसके बाद फिर वही दिक्कत होने लग गई। उसी मुसलमानी पीर जो लगाया हुआ था वो दिक्कत होने लग गई। तो मेरे ससुर मुझे दिखाने ले जाते थे, कभी तांत्रिक के पास, पंडितों के पास। तो सब यही कहते थे कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर वो दे देते, जंतर वगैरह दे देते। फिर थोड़े टाइम में वो ख़राब हो जाते थे, फिर करते थे फिर और करवाना पड़ेगा, फिर से जंतर लगवाना पड़ेगा। फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, सब कुछ मतलब दिक्कतें इतनी मैं मेंटली परेशान बहुत हो गई थी। घर से भाग जाती थी, मतलब मुझे बहुत दूर से पकड़ के भी लेके आते थे घर वाले कि पता नहीं कहाँ चली जाती है। बहुत दिक्कत, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी फिर हमारी। फिर उसके बाद हमारे रिलेशन में ही है शिमला में, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है पहले से। तो हम उनके पास गए कि इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, तो अब क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा था उसमें कि वो अल्लाह, जिसने लिखा सूरत फुरकानी 25 के 58-59 में लिखा है कि वो अल्लाह कबीर है। तो मैंने उसमें जब मिलाया ना कुरान शरीफ में कि ये कुरान मजीद है ही, तो मैंने पढ़ा तो उसमें स्पष्ट लिखा था वो अल्लाह जिसने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन तखत पे विराजा, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, वो सारा संसार का पूरा ब्यौरा बताएगा। वो तत्वदर्शी संत है। तो हमने कहा ये संत रामपाल जी महाराज जी तो आम इंसान है, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ही हो। तो मैंने फिर अल्लाह से दुआ की कि मालिक मुझे अल्लाह ये बताओ कि आप कौन हो हकीकत में। तो मैं ये सोचा कि मेरे नूर ये कहते हैं लोग, नूर रखाते हैं, ये दाढ़ी है इसे नूर कहते हैं। तो मैंने कहा ये नूर ही आपका है, ये नूर ही देखते हैं, तो मेरी दाढ़ी गायब हो जाए अगर आप अल्लाह हो तो मैं रात में सोया और कुरान शरीफ भी पढ़ी। तो मैं सुबह जब जागा ना तो उसमें मेरे बालों में जलन सी हो रही थी। तो मैंने आईना देखा तो उसमें बाल मेरे दाढ़ी के गायब हो गए। मैंने कहा अल्लाह तो आप लग तो रहा थोड़ा है संत रामपाल जी महाराज जी। फिर मैं गया आश्रम, मैंने देखा वहाँ जाके उन्होंने नामदान का मुझे फार्म दिया, उसमें लिखा था इतने नियम निभाना है। तो हमने वहाँ जाए देखा कि यहाँ तो सब वास्तविक में अल्लाह के यहाँ तो सब एक ही समान होते हैं, एक ही समान सब है यहाँ। तो उन्होंने एक शब्द गाया तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने कि हमें कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना तीरथ में ना मूरत में ना काशी कैलाश में, हर हमें कहाँ ढूंढो रे बंदे, हम तो हर तेरी सांस की सांस में। पूर्ण परमात्मा जो होता है वो उसे पता होता है वो कहाँ रहता है और अपने बच्चों को भी बताता है कि हम यहाँ रहते हैं। तो वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, वो हमें पता है। वो अब कुरान शरीफ भी कह रही है कि ये स्पष्ट कर रही है, तो मुझे संदेह इसमें नहीं रही है उसमें। फिर मैंने 2012 2 अक्टूबर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो मुझे जेल में ही ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और ज्ञान गंगा पुस्तक को मैं लगा पढ़ने। जब पढ़ता था तो पहले मुझे नींद आती थी और बहुत ही आनंद आता था, तो मैं उसे नींद वाली पुस्तक मान लिया और लगा पुस्तक पढ़ने और आनंद लेने। 2 दिन 4 दिन 10 दिन पढ़ते पढ़ते मैं उस पुस्तक को पूरा डिटेल से पढ़ लिया और उसमें पाया कि सारा ही उसमें प्रमाणित ज्ञान है। उसमें कुरान से, बाइबल से, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, गीता, सारे शास्त्रों का प्रमाण ज्ञान था। उसमें कुरान की भी 2-4 आयतें पाई जो कि सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक उसमें दिया था कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजमान हुआ, वह अल्लाह कबीर है। उसके बारे में किसी बाखबर से पूछो जो तत्व से उसे जानता हो। तो मेरे मन में एक ऐसा आया कि सारे कुरान का जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया और आज तक हमें किसी मुल्ला ने, किसी मौलाना ने ये नहीं बताया कि वह अल्लाह कौन है। किसी से पूछते थे तो वही बताता था कि अल्लाह निराकार है, बेजून है, उसे कोई देख नहीं सकता, वही सब कुछ करता है, वही सबको मारता है, जिलाता है। लेकिन मेन चीज़ नहीं बताते थे कि वो अल्लाह कौन है। अल्लाहु अकबर कहते थे, किसी से पूछते भी थे तो वही कहते थे कि अल्लाहु कबीर। अल्लाहु अकबर का मतलब अल्लाहु कबीर, यानी वो कबीर कौन है। वो कबीर, वो जो कबीर का मतलब बड़ा बताते थे, लेकिन वो स्पष्ट ये नहीं कह पाते थे कि वो जो कबीर है वही पूर्ण परमात्मा है जो काशी में आए थे। वो ये नहीं बताते थे, वह कबीर का अर्थ बड़ा बताते थे।
बहुत सी जगह गया, अलीगढ़ दरगाह पे भी गया, महरौली की जो दरगाह है वहाँ पर भी गया, वहाँ भी चद्दरें बोली है। वहाँ सिर्फ क्या है कि बाहर मांस कटता है, अंदर मालिक का वो पत्थर होता है, पत्थर के सामने सिजदा करो या उसके ऊपर कोई चद्दर चढ़ा दो, वही कहानी। हर जगह एक ना एक स्टेप सीखने को मिलते हैं। महरौली की जो दरगाह वहाँ क्या है, बहुत बड़ा एक दरगाह बना रखी है और वहाँ पत्थर है, वहाँ पत्थर के ऊपर चद्दर बिछा दो और बाहर क्या है मांस खाओ, मांस के टुकड़े कर कर के खिलाए जाते थे और कहते हैं कि ये बहुत बड़ा सवाब है। मालिक ने मांस के लिए बोला गया है, मालिक ने बोला था कि कुर्बानी दो, बकरे गाय भैंस जो भी उनके हाथ लगे उसको कुर्बान करते थे और लोग बागों को खिलाते थे। इससे वो अपना कर्म तो खराब करते ही करते थे, दूसरे के कर्म भी बिगाड़ते थे। मुसलमान धर्म में जो मांस बनता है वो इस प्रकार बनता है जैसे कोई हरी सब्जी बना रहा हो, और मांस में भी कोई बकरा काट देता है, कोई मुर्गा काट देता है, कोई भैंस काट देता है, सब चल रहे हैं। और सबको बोला जाता था एक ही मटके में से, शराबी भी उसी मटके से पानी पी रहा है, कैंसर वाला भी उसी मटके से पानी पी रहा है, बच्चे भी उसी मटके से पानी पी रहे हैं, बाप भी उसी मटके से पानी पी रहा है, और कोई नमाजी आदमी भी है वो भी उसी मटके से पानी पी रहा है। अगर मैं उस पर ऑब्जेक्शन उठाता था, मैं कहता था ये गलत है, तो वो कहते थे ये नहीं है, ये सवाब है, मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का झूठा खा सकता है। इससे मैं बहुत इरेटर हो गया, मतलब इतना इरेटर हो गया कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और मैं सोचा कि ये नहीं होगा। फिर मैंने अपने एक मौलवी साहब से बात करा कि क्या ये जो हम कर रहे हैं, जो हम जो चल रहे हैं, ये क्या सच है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, आप एक काम करो 40 दिन की जमात में जाइए। 40 दिन की जमात में तो नहीं गया, पर हाँ मैं 3 दिन की जमात में ज़रूर गया था। कादियान गया था, वहाँ से मैं कुछ बुकें लेकर आया था जो आज सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास हैं। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने वहाँ भी क्या था, वहाँ मैंने देखा एक भेड़ चाल, जो अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि वहाँ आज खाना बनने वाला, तो वो नमाज को छोड़ के खाने के ऊपर पहले टूटते थे। वो भक्ति नहीं देखते थे, वो ही सोचते थे कि हमारा पेट भरे और हम सोए। नमाज कोई अहमियत नहीं रखती उन बंदों के लिए। नमाज थी एक नित्य नियम, और नमाज से ऐसा मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आया? मोहम्मद सिराज खान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप मुस्लिम समाज से हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू बन गए? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज हिंदू नहीं बनाते जी। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो धर्म में है, मुस्लिम है तो मुस्लिम रहो जी, लेकिन अपने ग्रंथों को देखो और ग्रंथ में जो भक्ति विधि है वो करो। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। हिंदू धर्म का ग्रंथ है तो हिंदू को बताते हैं कि अपने ग्रंथों से तुलना कर लो, ग्रंथ क्या बताती है वो भक्ति करो। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी यही बताते हैं जी। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें परमात्मा अल्लाह हमें मिल गए और हमें यही चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। परिवार जो हमारे मुसलमान हैं, जो हमारे घर वाले हैं, वो हम पे विरोध करते हैं, हिंदू बन गई है, हिंदू बन गई है। हम कहते हैं हमें तो ठीक है, हम हिंदू बन गए हैं, पर हमें अल्लाह तो मिल रहे हैं। नमाज इतनी पढ़ ली, इतने हमने सब कुछ कर ली हैं, इतनी परेशानी उठा ली, हमें कुछ अल्लाह नहीं मिले। हमें अब अल्लाह मिले। देखो कुरान शरीफ खोलो, हम खूब समझाते हैं मगर उनके समझ में नहीं आती है। संत रामपाल जी हमारे महाराज हमको हिंदू नहीं बनाते हैं। वो जो मुसलमान जो कुरान शरीफ में लिखा है उसके हिसाब से हमें मुसलमान के धर्म से जो इबादत बताते हैं वही इबादत करते हैं हम, और ना वो हिंदू नहीं बनाते हैं। और जो मतलब कुरान शरीफ को खोल के साधना चैलान पे जो सत्संग बताते हैं वो देखो मुसलमान बहन भाई, तो वो ना हिंदू का कोई वो नहीं है। वो तो जो इबादत कुरान शरीफ में लिखी है उसी को बताते हैं। तो क्या जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई, आप हिंदू में कन्वर्ट हुई? सर मैं संत रामपाल महाराज जी की शरण में आई हूँ, ना तो मैं हिंदू हो गई हूँ, मुझे तो एक अल्लाह की तलाश थी। और जो संत रामपाल महाराज जी बता रहे हैं, जो ज्ञान जो कुरान शरीफ में लिखा है वही बता रहे हैं, उसी को मैं कर रही हूँ। बहन जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी कोई क्रियाक्रम करने के लिए बोलते हैं, या कोई जड़ी बूटी देते हैं, या कोई दवाई देते हैं? क्या कारण है? ना ही वो कोई जड़ी बूटी देते हैं, ना ही वो कोई झाड़ा लगाते हैं, वो कुछ नहीं करते। वो सिर्फ जो हमारे शास्त्रों में जो साधना लिखी गई है उसे वो सही तरीके से हमें बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, आप सही साधना करिए। देवी देवताओं को पूजना नहीं है, वो आदर के योग्य है, उन्हें आदर देना है, उन्हें सम्मान करना है। उनके मूल मंत्र हैं जो हमारे गीता जी में लिखे हैं। लेकिन हमारे पंडित जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध ही साधना करवा रहे हैं, उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं। वो बिल्कुल भी मतलब
ऐसे कि अनजान आदमी होता है, जैसे अनजान बच्चा होता है, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। जब मैंने जेल में ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो मेरे मन में उम्मीद हुआ कि मैं भी परमात्मा से अर्जी लगा लेता हूँ ताकि मेरी जमानत हो जाए और मैं बाहर आऊँ और मालिक के शरण में लगूँ। तो मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को रात के 12 बजे तक पढ़ा और पढ़ने के बाद भक्तों के इंटरव्यू भी पढ़े, जिससे मेरे मन में ऐसा उमंग, ऐसा वो जगा कि मैं बहुत ही रोया कि हे मालिक, हे परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज, हे कबीर साहब, अगर आप ही वो परमात्मा हैं, वो अल्लाह हैं, तो आप मेरी भी जमानत कराइए, जिससे कि मेरे मन में भी वो उम्मीद जगे ताकि मैं भी आपके शरण में आऊं और पूरे जीवन आपके शरणों में लगा करके भक्ति करूं। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि मैंने पुस्तक पढ़ी और सुबह हुई तो मैं गया जेल। वहाँ कोर्ट में मेरी पेशी थी, मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहा। मेरी पेशी हो गई और जब जेल आने का जब समय हुआ तो वकील साहब आए और कहे कि तुम्हारा जमानत आज हो गया है। तो मुझे मन में बहुत खुशी हुई। मैंने संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही धन्यवाद दिया कि हे मालिक, आज आपने वो चमत्कार दिखा दिया कि जो मैं 10 महीने तक जेल में, मैं कई पंथों में जैसे ब्रह्म कुमारी में जा कर के भी साधना किया, अपने इस्लाम धर्म के सारे नमाज रोजे रख कर भी थक लिया था, कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन एक हृदय से अर्जी लगाने से आज कबीर परमात्मा ने, वो अल्लाह अकबर ने मेरी अर्जी को सुनी। तो मैं बहुत ही मालिक का धन्यवाद दिया और जब मैं जेल से बाहर आया फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। मुसलमानों में क्या कहा जाता है कि नहीं, हमें सीधा मुसलमान बना के भेजा है, बट मैं इस परंपरा को निभाता आया। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे को ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, अपने पापा के हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। मेरे फादर का हॉस्पिटल था खान हॉस्पिटल मानेसर के अंदर, गुड़गांव के अंदर, वहाँ बैठा हुआ था। तो मेरे को भक्ति सौदागरों का संदेश एक किताब मिली, उसे मैं धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करा। मैंने पापा से पूछा, पापा ये पुस्तक कहाँ से आई? उन्होंने कहा कि मैंने डाक द्वारा ये बरवाला से मंगवाई है, आश्रम से मंगवाई है। तो मैंने वो धीरे धीरे पढ़ी। उसमें देखा मैंने जो कलाम पाक की एक हेडिंग लिख रही थी जिसमें लिखा गया था कि वह अल्लाह ताला जिसने पानी की एक बूंद से आदमी और औरत को उत्पन्न किया और फिर इस पृथ्वी पर साहिब नस्ल, किसी का बाप, किसी का दामाद, किसी का औरत बना के भेज दिया है, उस अल्लाह ताला के बारे में जिसने आसमान और ज़मीन जो इसके बीच दरमियान है उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। उन्होंने बताया था कि सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में ये लिख रहा है। तब मैंने इस चीज़ को गौर किया, मैंने इस चीज़ को नोट किया और कुरान शरीफ हिंदी में लेकर आया, उसको पढ़ा, उसमें देखा, सेम टू सेम वही कहानी निकली। मेरा दिमाग घूम गया, मैं सोचने लग गया कि ये ज्ञान और एक हिंदू समाज के आदमी के पास और इतने एक कलाम पाक का ज्ञान एक हिंदू समाज के आदमी के पास कैसे आया। मैंने फिर उसको और ज़्यादा गहराई से पढ़ना स्टार्ट किया। मैं 2-2, 3-3 घंटे खाली पेट उसे पढ़ता रहा। धीरे धीरे मुझे ज्ञान हुआ। एक दिन मैंने निर्णय ले लिया कि मैं आज से जब भी दुकान खोलूँगा तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके ही खोलूँगा। नया हॉस्पिटल था, मैंने स्टार्टिंग से ही दुकान पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नाम से खोलना स्टार्ट करा और मैंने अंदर ही अंदर एक प्रेरणा बनाई कि मालिक, मैं इतना अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हूँ। अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया या मैं जो मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं या मुझे ऐसा लगा कि मालिक अगर आप ही भगवान हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही गॉड हो, तो मुझे कम से कम इतना ज्ञान दे दो ताकि मैं आपके पास आ सकूँ। तो धीरे धीरे मैं जब दुकान खोलता तो दुकानों की प्रोग्रेस होने लगी। इतना प्रोग्रेस हुआ कि जब भी मैं एक बार आया, मैं गांव में पूछा मैंने कि यहाँ पर मेरे को जाना है एड्रेस पे, तो उन्होंने बताया कि एक हमारे मुरारी भगत जी थे, उन्होंने वहाँ का एड्रेस दिया कुछ होने। वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर मालिक की तस्वीर देखी, मैं बोला मुझे यहाँ जाना था। जब तक मुझे नहीं पता था कि मालिक करोथा को छोड़ के बरवाला में आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम उस दिन जाएंगे। 7वें महीने की 11 तारीख को मैं यहाँ पर आया छोटे आश्रम बरवाड़ा पे। मैंने यहाँ नाम लिया और नाम लेने के बाद जब मालिक से मैंने बताया कि मालिक मैं ऐसे ऐसे कष्टों से उभर कर आया हूँ, तो मालिक ने मेरे को बहुत प्यार करा और बोला बेटा करोड़ों के ऊपर तेरी मेहर हुई है और तू इस भक्ति पर डटा रह। इस भक्ति पर डटा रहा, अगर नियमों में रहा तो ज़िंदगी में वो चीज़ पा जाएगा जो तूने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसके बाद जो भी मुझे संतुष्टि हुई सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से हुई है। और इसके अलावा किसी भी मुसलमान पंथ या किसी भी मुसलमान प्रवक्ता के पास ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है। मैं खुद एक मुसलमान होके आप सभी भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि
जितना भी मैंने नमाज पढ़े, मुझे पता है नमाज में क्या पढ़े, नियत बांधते हैं उस अल्लाह ताला के बारे में, फिर बोलते हैं सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। इसकी हिंदी निकाल के देखो आप, इसकी हिंदी निकाल के देखो, उसमें आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि आप किसी परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि ये प्रार्थना है ही नहीं, आप तो आदेश दे रहे हो। मैंने एक हिंदी निकाल के देखा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरुल मगदूबी अलैहिम वनद्वालिन आमीन। ये प्रार्थना हम शुरू में पढ़ते थे, बट इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि इसमें कोई प्रार्थना की चीज़ है ही नहीं। हम तो आदेश दे रहे हैं कि ए पैगंबर तू वहाँ जा, तू फलानी जगह कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, ये तो हम एडवाइस कर रहे हैं। पर हम प्रार्थना, हमें एक प्रार्थना करनी है, हमें नमाज का मतलब समझना है। नमाज चीज़ क्या है? नमाज का मतलब जो है परमात्मा बताते हैं कि नमाज का मतलब होता है कि अरदास लगाना, अपनी प्रार्थना लगाना, नित्य नियम करना। हमें 5 टाइम की नमाज दी है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ये 5 टाइम की जो नमाज दी है, पर आज लग हमने नमाज कौन सी सच्चे दिल से पढ़ी? कहीं भी हमें इस फजर की नमाज में ज़कात अलग हो जाती है, सुन्नत अलग हो जाती है, रकात अलग हो जाती है, कुछ भी अलग हो जाता है, पर परमात्मा तो एक है। हम पैदा होते हैं तब हम हिंदू होते हैं, और जब हमारी जो हमारी मुसलमानी कर दी जाती है फिर हम मुसलमान बन जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मालिक मुसलमान ही बनाना था तो वो जो मुसलमानी होती है वो ऊपर से ही क्यों नहीं बना के भेजी? इसका कोई जवाब है? किसी भी मुल्ला जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ना ही हमारे मोहम्मद साहब ने कभी मांस को छुआ था। मोहम्मद साहब के 1,80,000 शिष्य हो गए थे, ना ही उन्होंने कभी मांस को छुआ, और ना ही उन्होंने कभी बोला कि तुम मांस को खाओ। कभी भी किसी ने बोला नहीं है। मेरी सभी मुसलमान भाइयों, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मांस खाना, ये समझ लो हम अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं, हम अपने बेटे के मांस को खा रहे। एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा राक्षस और होगा कौन? मैं मुस्लिम धर्म के लोगों से मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार साधना करिए, क्योंकि जितनी साधनाएं हमारे समाज में हैं, जैसे ईद, बकरीद मनाना, मुर्गे काटना वगैरह, फिर ये नमाज करना, रोज़ा करना, तो इन साधनाओं से कोई लाभ नहीं है। ये जो नमाज करते हैं तो उस ये सिर्फ एक आयत है, कलमा है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो मेन मंत्र है वह संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, और उस मंत्र का जाप करने से ही हमें लाभ होगा। और अन्यथा अदर कोई मंत्र का जाप करते हैं तो हमें लाभ नहीं होगा, हानि होगा। क्योंकि आज तक हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट उठाए इन मंत्रों को ही पढ़ के, इस नमाज को पढ़ के, रोजे रख के, और आज भी अनेक प्रकार की बीमारियां लोगों के ऊपर आ रही है। अगर इन मंत्रों में शक्ति होती तो आज उनकी सारी बीमारियां ठीक होती, उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, किसी को कैंसर तक नहीं होता। लेकिन आज ऐसी हालत है कि हम सारी साधनाएं कर भी रहे हैं, फिर भी बीमारियां आ रही है, परेशान हो रहे हैं, अकाल मृत्यु भी हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम शास्त्र के अनुसार, अपने कुरान के अनुसार नहीं साधना कर रहे हैं। क्योंकि जो भी साधना हम कर रहे हैं हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, जिससे हमें लाभ नहीं हो रहा है। और इसी कुरान शरीफ में लिखा जो रियल मंत्र है, जो रियल मार्ग है, वो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। उसी साधना से सारे कष्ट, सारे रोग, सारे दुख दूर होते हैं। मेरी आपसे अरदास है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक प्रार्थना है कि कम से कम आप उस कुरान शरीफ को खोल के देखो, जो आपने 20-25 साल से वो कुरान शरीफ खोल के नहीं देखी। जब तक आप उस कुरान शरीफ को खोल के नहीं देखोगे तब तक इस ज्ञान को पाना, उस अल्लाह ताला को पाना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं, बड़ा कठिन सवाल हो जाएगा। सर, मुसलमान धर्म को मानने वाले बिना मांस खाए नहीं रह सकते, लेकिन हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मांस नहीं खा सकते, तो क्या आप भी मीट को छोड़ पाए? संत रामपाल जी की शरण में आने से मीट क्या, हम कोई चीज़ नहीं छूते हैं। मीट तो मीट रही है, कुछ भी नहीं छूते हैं। यहाँ आने से मुझे इतना लाभ है, ये बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सब चीज़ें, मांस, मदरा, ये चीज़ नहीं, बिल्कुल ये छूना भी नहीं है। ना तो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये आदेश है कि जो शिष्य इसको निभा पाए वही भक्ति करे और वही नाम ले। तो नाम भक्ति वही करता है जो सारे नियम निभाता है। सर, आज आपको मुसलमान समाज, हिंदू समाज और अन्य भी समाज सुन रहे हैं, आप सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी की शरण में आएँ, और अल्लाह, खुदा, राम, गॉड सब एक ही है। हम सब
एक ही मालिक के बच्चे हैं, सब ये बांट दिए हैं अलग अलग। ये अल्लाह ने मज़हब नहीं बनाया या राम ने कोई मज़हब नहीं बनाया, उनके लिए सब एक बराबर है, एक समान है। और यहाँ आओ और अपना कल्याण कराओ। दोस्तों, इस्लाम धर्म के मुस्लिम भाई बहनों से गुजारिश है, उस अल्लाह अकबर की सच्ची इबादत केवल संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, जिससे वह अल्लाह सभी दुखों को दूर करेंगे और सहज में ही जन्नत की राह इख्तियार होगी। तो देर ना करें, पाक कुरान में बताए उस अल्लाह अकबर के नुमाइंदे बाखबर संत आज इस धरती पर मौजूद हैं। जल्द से जल्द नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं व अपने सभी दुखों से छुटकारा पाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको ऐसे कई सारे फैक्टफुल वीडियोस मिलते रहें। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुस्लिम भाई बहनों तक शेयर करें, ताकि वो भी समझ सकें कि अल्लाह कौन है और हमारे दुख तकलीफ कैसे दूर होंगे और मांस खाने को लेकर अल्लाह का क्या हुक्म है। इसके लिए हमने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप इसको भी जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में यहाँ कहीं शो होता होगा, इसको भी जरूर देखें।